मेरा छोटा भाई सैम है। सैम, वो तो बंद कर ले। है ना तेरी भाभी बिल्कुल परी जैसी। भाभी प्लीज अंदर आइए ना, प्लीज। माँ, ये आलिया है, आपकी बहू। खुश रहो। उससे कहो चली जाए यहां से। मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है। नहीं बेटा, तुम्हारे पापा आलिया को कभी कबूल नहीं करेंगे। बस कीजिए सिद्धेश्वर जी, शांत हो जाइए। इतना गुस्सा आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आंटी जी, आपसे एक रिक्वेस्ट है। इस टाइम के लिए प्लीज इनको बोल दीजिए यहाँ से चली जाए। मुझे बाबूजी से मिलना है। मुझे नहीं मिलना किसी से। दूर हो जा मेरी नजरों से इसे लेकर। आप रिलैक्स हो जाइए। आप जैसा चाहते हैं वैसे ही होगा। एक काम करते हैं, गार्डन चलते हैं। आप फ्रेश एयर में यू विल फील मच बेटर। रोमांस का मन कहीं भी कर जाता है ना, इसलिए ना मैं बहुत बड़ा किचन बना रहा हूँ। वहां मन कर गया तो ये देखो, पिलर ना लगभग तैयार है। और इधर बालकनी। हाँ, इधर इधर बालकनी होगी और छत भी डलने वाला है। देखो, लगभग घर आधा तैयार हो गया। तुम ना जल्दी से ना हाथ साफ करो यहाँ। हाँ, हमारा घर भी ना पूरा हो जाएगा। और अब बस ये लास्ट है। हाँ, इसके बाद मैं तुम्हारी बाहों को छोड़कर कभी किसी की बाहों में नहीं जाऊंगी। और मैं जाने भी नहीं दूंगा। क्या है ये? हाँ,
तुम ना खुले बालों में ना एकदम कटरीना लगती है। मैंने नहीं, कटरीना तो बहुत पुरानी हो गई है। पहले ही रात पति को निकल गई। आई मीन सिर्फ शर्ट। पति देव का है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये क्वेश्चन तो मैं भी तुमसे पूछ सकती हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात अकेली आउट हाउस में? किसके लिए? अपनी औकात में रहो। तुम बहुत अच्छे से जानती हो कि मैं कौन हूँ और तुम्हें नौकरी से निकलवा सकती हूँ। तुम्हें तो पूरा परिवार जानता है और जो तुम्हारे बारे में नहीं जानना चाहिए था वो मैं जान गई। और तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती है ना? और जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है वो है इस घर का मालिक सिद्धेश्वर, जो मेरे एक इशारे पर ना इस घर को हिला देगा। एंड यू नो दैट सून। और अगर तुम मेरे बारे में कुछ जानना चाहती हो तो कल सुबह तुम्हें सब पता चल जाएगा। और अब फिलहाल ये शर्ट जिसकी भी है उसको वापस करो और एक अच्छी बहू की तरह अपने पति के रूम में जाओ। चलो चलो, गेट गोइंग। इसका तो टेटवा दबा दूंगा। नहीं विराट, ये जितना दिखती है उससे कहीं ज्यादा जहरीली है। इस नागिन का फन मुझे कैसे कुचलना है मैं अच्छे से जानती हूँ। अरे उस विक्रम के बाबूजी ने उसको बड़े शोरूम से निकाल दिया है। सब कुछ उस सैम के हवाले कर दिया है। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ ये सब किसकी वजह से हुआ है। ये सब कुछ उस प्रियंका ने करवाया है। तो अब करना क्या है? वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? अगर बुड्ढे ने सब कुछ सैम के नाम कर दिया है तो तुम सैम को अपने नाम कर लो। देखो, अपने को सोने के अंडा देने वाली मुर्गी से मतलब है। अब वो विक्रम दे या सैम, क्या फर्क पड़ता है? चलो बाय। क्या हुआ भाभी, आप रो क्यों नहीं है? आपके भैया ना पहले ऐसे प्यार से मेरी आंखों में देखते हैं, फिर ऐसे मुझे छूते हैं। मैं उनके नजदीक जाती हूँ तो भाभी क्या आप क्या कर रही हैं? ऐसे ही करते हैं आपके भैया। जब से बाबूजी ने उन्हें दुकान से बेदखल किया है तब से बहुत परेशान रहने लगे हैं। मुझे तो डर है सैम, कहीं आपके भैया खुदकुशी ना कर लें। भाभी आप गलत समझ रही हैं सब। वो भाभी बात तो सुनिए।
गलत समझ रही। है कौन तू? मैं प्रियंका। नाम नहीं पूछा। इस घर में क्या करने आई? कम से कम वो तो नहीं करने आई जो तू करने आई है। मेरे मुंह मत लगना, समझी? मुझे झूठे मुंह लगने की आदत नहीं है। हेलो। हाँ फिरोज बोलो। और कितना टाइम लगेगा? अरे सब कुछ ठीक चल रहा था। वो बेवकूफ बुढ़ा बिल्कुल मेरे काबू में आ चुका था। उसका जो बेटा है ना विक्रम, वो शादी कर आ गया है। और उसकी जो नई नई बीवी आई है ना आलिया, वो मेरे रास्ते का रोड़ा बन रही है। रोड़े को रास्ते से हटा दे क्या? नहीं फिरोज, उसकी जरूरत नहीं है। इस रोड़े को अपने रास्ते से कैसे हटाना है मुझे अच्छी तरह मालूम है। हाँ? अरे तुम इतनी टेंशन क्यों लेते हो मेरी? I'll be okay. Good night. Bye. चल बाहर निकल। विराट, काम हो गया ना? खा गई ना धोखा शर्ट से। इसी शर्ट ने रास्ता दिखाया मुझे। अपने यार को भेजा था मुझे मारने के लिए। तू किस मकसद से इस घर में आई है मुझे बहुत अच्छे से पता है। बड़ी केयर टेकर बनी फिरती है जबकि तू है नहीं। सुन मेरी बात, तेरा मकसद तो बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। अपने यार के साथ ये घर लूटने आई है। लूटने तो तू भी आई है ना इस घर को, जबकि जीतूंगी मैं ही, तो देखना। नहीं नहीं, ये क्या कर रही हो तुम प्रियंका? देखो मेरी आलिया को छोड़ दो प्लीज प्लीज। विक्रम अपनी बीवी से प्यार करता है ना? हाँ हाँ। तो अपनी दुकान की तिजोरी की चाबी फटाफट मेरे हाथ में कर। मैं देता हूँ। नहीं विक्रम, बेशक मेरी जान चली जाए लेकिन आप इस औरत को चाबी नहीं देंगे। नहीं 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 आलिया, तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। विक्रम जल्दी कर। प्लीज आलिया को छोड़ दो प्लीज प्लीज। अरे तुम भैया आपने क्या किया? आप जानते नहीं इस औरत को। आलिया ड्रामा बंद कर,
चाबी मेरे हाथ में है, डिसीजन मैं तुझ पे छोड़ती हूँ। जल्दी कर जो करना है। ये किस बारे में बात कर रही है? हाँ भाभी। भाभी भाभी अब रो क्यों रही है? क्या हुआ? सैम, आपके भैया ने खुदकुशी कर ली। क्या? हाँ विराट बोल। वो कमीनी हमें डबल क्रॉस करके चली गई। हेलो। दिखा दी अपनी औकात। आखिर मैंने साबित कर ही दिया ना कि मैं तुझसे बड़ी कमीनी हूँ। थैंक्स फॉर द हेल्प स्वीटहार्ट। अब तेरा रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। नहीं प्रियंका, अब तक तेरे मेरे रास्ते अलग थे, लेकिन अब तूने हम दोनों का रास्ता एक कर दिया। अब कोई बंटवारा नहीं होगा। पूरा का पूरा खाऊंगी मैं, साथ में तुझे भी। अब से डर के रहना कि कहीं आलिया ना आ जाए। ऑल द बेस्ट बेबी डॉल। ₹10 लाख एडवांस। डील 24 घंटे में हो जानी चाहिए। बाकी के गहने कब और कहां पहुंचाने हैं ये मैं तुम्हें बताऊंगा। थैंक यू सर। हैव अ नाइस इवनिंग मैम। वाह, ब्यूटीफुल। कैसा लगा सरप्राइज? अरे आपका सरप्राइज है तो खूबसूरत तो होगा ही ना। क्यों? पहले फ्रेश तो हो जाइए। ओके। एक बात कहूं, तुम भी चलो ना मेरे साथ। बाथरूम रोमांस का ना मजा ही अलग होता है। आप चलिए, मैं आती हूँ। अरे सुनो, सेवन टू 9। हेलो, मेरी सिस्टर 7 to 9 में रुकी हुई है। क्या आप मेरी उससे बात करवा सकती हैं? गेस्ट का नाम क्या है? प्रियंका। मैम वो अभी रूम में नहीं है। कोई मैसेज? नहीं नहीं, इट्स ओके, मैं बाद में बात करती हूँ। थैंक यू।
फिरोज चाबी तुम्हारे पास है ना? तेरे पास होगी ना। बहुत टाइम लगा रही। अब क्या कर सकती हूँ? तू पहले खाने का ऑर्डर। 2 पैक बनाना, उसके बाद खाना खाते हैं। लार्ज फॉर मी। सो टायर्ड। थैंक यू सो मच। वैसे राघव बहुत डेंजरस आदमी है। डेंजरस है लेकिन ईमानदार है, इसलिए तो उसे तेरे लिए ढूंढा था। होप सो। चलो यार जरा मैं वॉशरूम से आई। प्रियंका तुम्हारी होटल की कहाँ है? यही मेरे बैग में पड़ी है यार। क्यों, क्या हुआ? एक की यहाँ नीचे पड़ी हुई है। रूम सर्विस वाली छोड़ गई होगी। रिलैक्स। फिरोज चल मैं चेंज कर रही हूँ, फिर आगे के पास चल रहे हैं। अरे क्यों? अभी क्यों? सुबह चलते हैं ना आराम से। अरे तो टेंशन क्यों ले रहा है? ज्वेलरी देंगे, पैसे लेंगे, ऐश करेंगे। अच्छा तुम 10 करोड़ का करोगी क्या? मैं मनाली में बार खोलूंगी। अच्छा, और मैं बारटेंडर। नहीं, तू मेरा मैनेजर होगा और क्या। हाँ शादाब, बोल। हाँ अरे यार अब फोन रख, मुझे दूसरे काम भी है, ठीक है? अरे बोला ना तुझे मैं बाद में बात करता हूँ। कौन हो तुम? हाउसकीपिंग सर। गुड नाइट। क्या हुआ? कौन था? पता नहीं, कोई लड़की थी, कब से इस कमरे में थी, कहाँ से निकली कुछ पता नहीं। कौन लड़की? कह रही थी हाउसकीपिंग। क्या हुआ? सारी ज्वेलरी ले गई। मत उठाना। अगर नहीं उठाया तो दोनों को मार देगा, उठाना पड़ेगा। हाँ राघव बोलो। डिलीवरी का टाइम हो गया है डार्लिंग। वो राघव शहर में नाकाबंदी है, आपको तो पता ही है। 24 घंटे का वादा किया था तुमने, एडवांस भी ले चुकी हो। अच्छा चल, 24 घंटे और देता। इन 24 घंटों में या तो एडवांस वापस कर दे या जेवर मेरे पास होने चाहिए, नहीं तो मुझे एक्शन में आना होगा और तब
एडवांस और गहने दोनों मेरे होंगे। हेलो हेलो, वो एडवांस के पैसे भी लेके चले गई, बैग में थे। राघव ने बोला अगर 24 घंटे में पैसे वापस नहीं हम दोनों को मार देगा। कुछ भी करो प्लीज, मुझे 24 घंटे में 10 लाख रुपए अरेंज करके दो। एक रास्ता है, एक सुपारी मिली है 20 लाख की, तुम लोगी? कर दो। हाँ, मेरे आदमी की आपसे बात हुई थी, आपका काम हो जाएगा। आप सिर्फ मुझे अपना एड्रेस भेज दीजिए। जो ये काम करने वाला है उससे मेरी बात करवा। ठीक है, मैं आपके डायरेक्ट बात करवा देता हूँ। बात कर लो। कौन है? इस आदमी को अपनी बीवी को खत्म करवाना है, बात कर लो। हेलो, मैंने फिरोज को अपने घर का एड्रेस दे दिया है। मैं सुबह 9:30 बजे क्लिनिक के लिए निकल जाता हूँ। 9:30 से 10:30 तक मेरी बीवी का नहाने का टाइम होता और उसके बाद वो घर में अकेले होती। लेकिन एक बात याद रखना, ये मौत एकदम नेचुरल होनी चाहिए। अब सारे पैसे फिरोज को दे देना और कल 11 बजे तक अपनी बीवी का डेथ सर्टिफिकेट रेडी रखना। शी विल बी फिनिश्ड। Oh my God, तू आज अगर भगवान से कुछ और भी मांगा होता ना तो मिल जाता मुझे। तुझे क्या लगता है मैं 10 करोड़ के लिए तुझे मारने आई हूँ? तेरी जान की कीमत बहुत सस्ती है, सिर्फ 20 लाख। अरे सुपारी मिली है मुझे तेरी, मुझे क्या पता तू यहाँ पे टपक पड़ेगी। प्लीज, अपनी जान बचाने के लिए एक और नाटक। हाँ, तेरा जो हीरो ना डॉक्टर रोनित, उसने मुझे 20 लाख की सुपारी दी है तुझे मारने की। बहुत सस्ती है तेरी जान। तू क्या उसकी बीवी बनती घूम रही है? वो तो किसी राखी नाम की लड़की से प्यार करता है और तुझसे शादी सिर्फ इंश्योरेंस के पैसे के लिए की थी। तेरी औकात सिर्फ 20 लाख की है और मेरी 10 करोड़ की। और तुझे मार के तेरा 20 लाख का बोनस भी मुझे मिल जाएगा। तुझे कभी पता नहीं चलेगा कि गहने मैंने कहाँ छुपाए। सोच ले, 20 लाख या 10 करोड़। देख, ऐसे तो हम दोनों में से कोई एक ना एक जरूर मरेगा और उससे कुछ नहीं मिलने वाला हम दोनों को। 50-50 करेगी मेरे साथ। एक शर्त पर, डॉक्टर रोनित को खत्म कर दे। हाँ बोल। पूर्णिमा प्लीज प्लीज, पूर्णिमा मुझे छोड़ दो, मुझे मारो मत पूर्णिमा। डॉक्टर, तू उसका हस्बैंड है, ये तेरी बीवी है। तू इसे मारना चाहता है, ये तुझे मारना चाहती है। तो आपस में डिसाइड कर लो कौन किसको मारना चाहता है। ये ले। ओके बाय। प्रियंका, 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 दरवाजा खोल। प्रियंका, दरवाजा खोल। आलिया डार्लिंग,
फिरोज को तेरे घर से तेरी सारी ज्वेलरी मिल गई है। अब ना मुझे तेरी जरूरत है ना तेरे डॉक्टर की। बाय। प्रियंका! दरवाजा खोल! प्रियंका दरवाजा खोल! हाँ विराट बोल। हाँ आलिया, मैं लॉर्ड्स पब में हूँ। कहाँ पर है? अरे मैं लॉर्ड्स पब में हूँ। हाँ प्रियंका भी यहीं आई हुई है। हाँ मगर वो दिख नहीं। विराट? 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 कोई दोस्त वोस्त नहीं है तुम्हारी, मर्द के साथ चक्कर चल रहा है, सब जानती हूँ मैं। चक्कर चल रहा है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। मेरा दिमाग खराब नहीं हुआ है, दिमाग तुम्हारा खराब हुआ है। तुम्हारी बीवी है, बच्चा है और तुम उसके साथ अय्याशी कर रहे हो। कैसे समझाऊं तुम्हें? मुझे मत समझाओ, ये बताओ कि उस रखेल को यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? धीरे बात करो। धीरे बात करूं? मैं धीरे बात करूं? मैं क्यों धीरे बात करूं? हाँ, 10 दिन से यहाँ पड़ी है, मेरी छाती पर मूंग जल रही है और धीरे बात मैं करूं? मैं कह रही हूँ आज के आज इसको यहाँ से दफा करो, नहीं तो मैं अपने आप को और अपने बच्चे को आग लगा के अपनी जान दे दूंगी। तो दे दो जान, दे दो। फिरोज प्लीज मेरी वजह से नहीं प्रियंका, तुम बीच में बात नहीं करो, समझे? अगर आज मैं जिंदा हूं तो सिर्फ प्रियंका की वजह से, वरना कब की बेवा हो गई होती तुम। एहसान है इसका मुझ पर और हमारे परिवार पर, समझे? राघव सर ने तुझे 24 घंटे का वक्त दिया था, लेकिन तू तो गायब ही हो गई। पूरे 10 दिन लगे तुझे ढूंढने में। ढूंढते ढूंढते खोपड़ी खराब हो गई। खैर, जेवर गए नहीं है हमारे पास। सबरवाल ज्वेलर्स पर डाका पड़ने के तुरंत बाद पुलिस को मौका वारदात पर एक पर्स मिला था जो विराट नाम के किसी आदमी का था। उसी विराट की लाश एक पब में मिली थी। बताया जाता है कि वो अकेला नहीं था, उसके गैंग में 2 औरतें भी शामिल थी। इसके बारे में हमने सबरवाल ज्वेलर्स के मालिक सिद्धेश्वर सबरवाल जी से बातचीत की। समझ में नहीं आता कोई किसी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात कैसे कर सकता है। मैं नहीं जानता कि मेरी नर्स प्रियंका और मेरी बहू आलिया आपस में मिली हुई हैं या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि वारदात के बाद से दोनों गायब हैं। आलिया और प्रियंका इस नाम की 2 औरतें कम से कम 10 करोड़ के जेवर लेकर फरार है। पुलिस इनकी तलाश में जुटी हुई है। छाई हुई है तू टीवी पे? हाँ, सब कुछ जानता हूं तेरे बारे में। जा यहाँ से। लोगों को तड़पाने में बहुत मजा आता है ना तुझे? हाँ, पूर्ण तड़पने वालों में से नहीं है। अरे चुप, ये तो ठीक नहीं कर रहा है, समझा? प्यार की भाषा समझ नहीं आती तुझे? लगता है जबरदस्ती करनी ही पड़ेगी।
ओले बच्चा चो क्यों, क्या नाम है? दरवेश। चलो नाम में क्या रखा है? छी 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 छी, नकली गन से नहीं खेलते, अच्छे बच्चे असली गन से खेलते हैं। ये सड़ी, चल 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 इधर, होशियारी नहीं, आज तेरा दिन नहीं है। रुको, जेवर है हमारे पास। सलमा जी जी। जाओ लेके आओ। हाले मैं सच कह रहा हूं, तुम ना मेरी जरूरत हो। मुझे अगर किसी से हिसाब लेना है ना तो बस वो प्रियंका से। लेकिन प्रियंका को पकड़ना तो पुलिस का काम है ना, तुम उससे किस बात का हिसाब लेना चाहते हो? हाले प्रॉब्लम ये है कि हमारे जो भी सारे काले चिट्ठे हैं ना, वो एक डायरी में थे जो उन ज्वेलरी के साथ है जो प्रियंका के पास है। अगर वो ज्वेलरी नहीं मिली ना तो हम सच में कंगाल हो जाएंगे, और गलती से पुलिस के हाथ लग गई तो हम जेल भी जा सकते हैं। ओह, इसका मतलब चोर तो तुम भी हो। चल चल। काबू में आ गई जंगली बिल्ली। ठीक से तलाशी तो ली ना इसकी? कोई औजार तो छुपा कर नहीं रखा है इसने? बड़ी खतरनाक है ये जंगली बिल्ली। खतरनाक ये नहीं, इसकी आंखें। Come to me, baby. पीछे हट, आगे बताना, इसकी गर्दन अलग कर दूंगी। चल, बंदूक नीचे कर। पीछे नीचे। प्रियंका जल्दी। बॉस आप ठीक तो हैं? पीछा कर उसका, मुझे इसकी लाश चाहिए, लाश चाहिए। चलो ये पैसे रख लो, काम आएंगे। नहीं चाहिए मुझे, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ, बच्ची नहीं हूँ मैं। और तुम्हें पता है ना राघव के गुंडे मेरे पीछे कैसे पड़े हुए हैं। मेरे साथ रहोगे तुम्हारी जान भी खतरे में हो जाएगी। प्लीज जाओ यहाँ से, छोड़ दो मुझे अकेला। 10 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं यार, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? हमारी फैमिली है, बच्चे हैं, मैं तो अकेली हूँ, मेरा कौन है? जाओ यहाँ से।
प्रियंका? तू इधर देख, तू सीधा देख, लौंडिया बचनी नहीं चाहिए। अरे कहाँ है वो लड़की? अरे इधर ही आई है, वो हुडी पहनी है। एक लड़की नहीं पकड़ी गई। अरे वो इधर ही आई है। हाँ बोला तेर। प्रियंका खत्म, लेकिन पुलिस आ गई बॉस। तो अपने आदमियों को लेकर निकल वहां से। ओके चलो। अरे कहाँ है वो लड़की? अरे इधर ही आई है, वो हुडी पहनी है। एक लड़की नहीं पकड़ी गई। भाई वो यार रोक। मुझे तेरे सारे काले चिट्ठे का पता है। प्रियंका का पता बता दे या मुझे मार दे। क्या? देख, तू मुझे मारेगा तो पुलिस आएगी, तू मुझे नहीं मारेगा तो मैं तुझे जान से मार दूंगी। अब सोच ले, पुलिस का सामना करना है, अपनी जान से हाथ धोना है या प्रियंका का पता बताना है। प्रियंका, 10 साल से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं। मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ?
कहा था ना, डर के रहना कहीं आलिया ना आ जाए। बहुत बड़ी गलती की है तूने विराट को मारकर। अगर मैं विराट को नहीं मारती, तेरा आशिक मुझे मार देता। ये तेरे आशिक ने क्या हाल किया मेरा। विराट की जान कहीं ज्यादा कीमती थी तेरी जान से। उसी के लिए तो सब कुछ कर रही थी। ज्वेलरी कहाँ है? मेरे पास नहीं है। अच्छा, ज्वेलरी नहीं तो तू भी नहीं। सैम, इसके पास कोई ज्वेलरी नहीं है। अपनी ज्वेलरी का पता तो मैं लगा ही लूंगा। वैसे ही मुझे तो बस इस प्रियंका तक पहुंचना था, इसलिए मैंने तेरा पीछा किया। तो मारो इसे। मेरे ऊपर बंदूक तान के क्यों खड़े? क्योंकि मुझे अब तेरी जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुझे तो सिर्फ अपने गहनों तक पहुंचना था, और मैंने सिर्फ तेरा इस्तेमाल किया इस चोर प्रियंका तक पहुंचने के लिए। तो वो प्यार और वादे सब झूठे थे? सारे झूठे थे, सारे नकली थे, सच कह रहा हूं। क्योंकि तेरी ऐसी लड़कियां ना सिर्फ खरीदी जाती हैं, उनसे प्यार नहीं किया जाता। और मेरे पास इतने पैसे कि मैं तुझ जैसी हजारों लड़कियां खरीद सकता हूं। सो गुड बाय आलिया भाभी। सर अभी सिर्फ 8:30 बजे, बैंक खुलने में पूरा आधा घंटा है, स्टाफ अभी पूरा आया नहीं और आप एक सेफ की चाबी मांग रहे हैं। मैं कह रहा हूं गुप्ता चाबी दो। सॉरी सर, आप तो समझते हैं प्रोटोकॉल है। आई नो द प्रोटोकॉल, गिव मी द की। सॉरी सर, मैं ऐसे चाबी नहीं दे सकता।
अरे फिल्मी पुलिस ऑफिसर समझा है मुझे, जो सब कुछ खत्म हो जाने के बाद आऊंगा। कभी कभी हम टाइम पर भी पहुंच जाते हैं। मैं अभिनंदन सिरके अपने इलाके में क्राइम और क्रिमिनल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता। ब्लडी अनलकी। जब से ये मेरी जिंदगी में आई है ना, कोई पता ठीक से नहीं बैठा है मेरा। अच्छा, मैं आई हूँ तेरी जिंदगी में? शुरू से लेके अब तक तू आई है मेरे रास्ते में हमेशा। इसका भरोसा ही क्यों किया मैंने? I should have not trusted you. चुप बैठो। हाँ हाँ, मैंने तुझे इनविटेशन देके बुलाया था ना, कीड़ा तुझे ही था। मरने के लिए छोड़ दिया था तुझे। तेरी जान ही नहीं बचानी चाहिए थी, मर रही होती कहीं बैठकर। ब्लडी स्टूपिड, अनलकी, कमीनी तू। चुप बैठो, चुप बैठो दोनों जान। मैं तो दोनों का किस्सा यहीं पे खत्म कर दूंगा मैं। तेरी सांसें कब रुकेंगी? तेरी रोकने के बाद ही रुक। अभी किसी और की रोक दे। छोड़ो उसे, छोड़ो उसे। पीछे हटो नहीं तो गाड़ी ठुक जाएगी। छोड़ो। सर, वन मोर क्वेश्चन प्लीज। आपके हाथ में आलिया और प्रियंका दोनों लड़कियां आई थी, छूट गई। क्या इसे पुलिस की लापरवाही समझे? ये नहीं, जितना हमने उन दोनों का आका था वो उससे ज्यादा खतरनाक निकली। लेकिन मैं आप लोगों से वादा करता हूँ जल्द ही वो पुलिस की गिरफ्त में होगी। चूक कैसे हो गई आखिर? बॉस, बॉस माफ कर दो। चूक कैसे हो गई? तू मेरा वफादार है आखिर, इसलिए आखिरी मौका दे रहा हूं। मुझे हर हाल में वो लड़की चाहिए। उस पुलिस वाले का पीछा कर, वही हमें प्रियंका तक पहुंचाएगा, समझा? मैं नहीं जानता सर। बताएगा गोली खाएगा? प्रियंका, प्रियंका नाम है सर इसका। अच्छा। वो फिरोज भाई के कहने पे मैं इसके नकली दस्तावेज बनाता था सर। अब कहाँ मिलेगा बता? ये तो नहीं मालूम सर। वो लेकिन तो फिरोज की मौत का बदला लेना था इसको किसी से, तो बहुत सारे पैसों की जरूरत थी इसको। कोई लंबा हाथ मारने की फिराक में है सर। कहाँ लंबा हाथ मार सकती है? सर कोई बैंक, कोई स्टोर या फिर कोई शादी। शादी? क्या हुआ ऑफिसर? आपके मेहमानों में इन लड़कियों को देखा है आपने?
शीतल, 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 शीतल। शीतल क्या हुआ? क्या हुआ जीतू? वहीं से पानी लेकर आ जल्दी से। शीतल, शीतल, शीतल उठ जा शीतल। शीतल बेटा उठो। चल उठो बच्चा। शीतल, ये शीतल है? बाहर दुल्हन के भेष में कौन है? पूरे घर को घेर लो, कोई भी बाहर नहीं जाएगा। बाजो। मैंने कहा था इस घर को छोड़ दे और तूने शीतल को ही मार दिया। बचपन की दोस्त थी वो मेरी। ओ बस हो गया, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। तुझे क्या लगता है तेरे प्यार करने से, बचपन की दोस्ती निभाने से तेरे सारे पाप मिट जाएंगे? तू चोर थी, कातिल थी और हमेशा रहेगी, बिल्कुल मेरी तरह। माना मेरे पाप मुझे नई जिंदगी जीने नहीं देंगे, मंजूर है मुझे, लेकिन तुझे मैं शीतल की मौत की सजा जरूर देकर रहूंगी। क्या करेगी तू? चारों तरफ ढूंढो उसे, भाग कर जाने ना पाए। वो दोनों यहीं पे थे, ढूंढो उसे। हाँ बोल आतिर। बॉस, वो प्रियंका चकमा दे के भाग गई। अपनी सहेली की शादी में चोरी की तूने? शीतल की मौत का बदला तो मैं लूंगी ही, लेकिन पहले ये बता कि वो दूसरी वाली कहाँ है? उसे तो मैं अपने हाथों से मारूंगी, इन हाथों से। बता। आंटी, वो प्रियंका मुझे मिल जाए तो मैं खुद उसे मार दूंगी। हाँ? मैं सच बोल रही हूँ। मुझे सच में नहीं पता था कि उस फार्म हाउस पे शीतल की शादी चल रही। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। इनकी बेटी अपने यार के साथ भाग गई थी, तो इन्होंने इन दोनों का गला दबाकर पीछे बागीचे में काट दिया था। हमारे परिवार के साथ जो कोई भी गलत करता है ना, उसे कानून सजा नहीं देता, उसे हम सजा देते हैं। हम। सर, आलिया और प्रियंका कई दिनों से फरार है, उनके बारे में कुछ पता चला क्या? देखिए, हम आलिया और उसकी साथी प्रियंका को जल्दी ढूंढ निकालेंगे। सर ऐसे मुजरिम खुलेआम घूम रहे हैं, आपको नहीं लगता कि वो किसी और वारदात को अंजाम दे सकते हैं? देखिए, मुंबई पुलिस सतर्क है, हम ऐसी कोई वारदात को अंजाम देने नहीं देंगे। और प्रियंका और आलिया के साथ जो लोग जुड़े हैं, जो उन्हें पनाह देने की सोच रहे हैं, मैं उनको आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि प्रियंका और आलिया खूंखार क्रिमिनल है और वो किसी पर भी हमला कर सकती है।
बॉस, आप चिंता मत कीजिए, मैंने अपने आदमी लोग को बोल दिया है, प्रियंका जिधर भी देखे वो धरी गोली से। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जितना मैं उस जंगली बिल्ली को जानता हूं, वो मुझे खुद ढूंढने की कोशिश करेगी और मैं उसे यहां मिलूंगा नहीं। तब तक तुम उसे यहां मेरे पास जिंदा लाने का इंतजाम करना। जी बॉस। आखिरी मौका दे रहा हूं, अब की बार अगर फेल हुए तो तेरी जिंदगी को फुल स्टॉप लग जाएगा। जी। ले ये कारतूस, ये तेरा आधार कार्ड और ये पैन कार्ड, और हाँ ये कुछ पैसे हैं, तूने गहने दिए थे ना, वो सब बेच के आया। संजू और ये बंटी है, पेशेवर मर्डरर है, 5000 में किसी को भी ठोक डालते हैं। प्रियंका लेकिन एक बार फिर सोच ले, ये राघव कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं है। जानती हूँ, राघव को एक बार उसकी डेथ से बाहर तो आने दे, उसको फिर मारूंगी। और एक बात याद रखियो, अगर तूने आलिया या पुलिस को बताने की कोशिश की ना, तो ये सारे कारतूस तेरे भेजे में डाल दूंगी। बस क्या तेरे को भरोसा नहीं क्या मेरे ऊपर? तू ये बता कि राघव को मारेगी कैसे? राघव के बहुत कुत्ते हैं और उसका सबसे वफादार कुत्ता है आतिर। एक बार बस उसकी वीकनेस पता चल जाए ना, उसके घर पे घुस के मारूंगी। मेरे भाई जैसा इंसान फिरोज, उसके खून का बदला भी लेना है। कितनी खुश थी वो, उसका हंसता हुआ खिलखिलाता हुआ चेहरा देखो। इसकी आत्मा को तभी शांति मिलेगी जब मैं इसकी मौत का बदला प्रियंका से लूंगा। आलिया, तुम मेरा पहला क्रश थी, तुमसे प्यार करता था मैं। प्लीज मेरी मदद करो, प्रियंका से मैं बदला लेना चाहता हूँ अपनी बहन की मौत का। प्लीज मेरी मदद करो। विकी, अगर मुझ पे थोड़ा सा भी भरोसा है तो प्लीज पहले मेरे हाथ और पैर खोल दो, मुझे बहुत पेन हो रहा है। प्लीज विकी, उस प्रियंका तक तो मुझे भी पहुंचना है। विकी प्लीज। प्लीज। क्या है? लगता है तू टीवी नहीं देखती। आशिक का है तेरा? हिलना मत। अरे कहाँ?
आलिया कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हो? छोड़ो मुझे। विकी, ये तूने क्या किया? किसे आजाद कर दिया? छोड़ो मुझे। आलिया 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 विक्की को छोड़ दो। विक्की को छोड़ दो प्लीज। आंटी, आप लोग माने या ना माने, लेकिन शीतल की मौत में मेरा कोई हाथ नहीं। अच्छा ठीक है, लेकिन अभी अगर आपने मुझे जाने नहीं दी तो मैं इसे जरूर मार दूंगी। प्लीज 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 छोड़ दो आलिया। आलिया छोड़ो उसे। आलिया चाचा चाचा विक्की जल्दी कर, जल्दी से डॉक्टर को फोन कर, जल्दी कर। मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। आतिर बता ना, राघव कहाँ है? सच में मुझे कुछ नहीं पता। आतिर आखिरी बार पूछ रही हूँ, बता राघव कहाँ है? मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं बताएगा? मैं बताता हूँ। सनराइज बंगलो। सनराइज बंगलो। गुड बॉय। अब बताते तू कैसे मरना चाहता है? फिरोज की मौत का बदला तो तुझे देना ही पड़ेगा, है ना? बोलना। नहीं। ओ डॉली की डोली, तू बता दे इस गंदे नाली के कीड़े को कैसे मारूं? कोई तो सजेशन दे दे यार। साहब नहीं मालूम साहब। प्रियंका कहाँ है? साहब बता। साहब मेरे को अगर मालूम भी होता ना साहब तो मैं नहीं बताता साहब। प्रियंका मेरे को मारने लगी साहब। बजरंगी, कैसा? इसके बीवी बच्चों को उठा के थाने में लेके आ, उनके सामने इसकी बैंड बजाएंगे। साहब रुको साहब। साहब ऐसा मत करो साहब। मैं बताता हूँ प्रियंका कहाँ है साहब। That's like a good boy. कितनी बेरहमी से मारा है तुम्हें, मारा तुम्हें है, दर्द मुझे हो रहा है। लेडीज लोगों को इतनी तकलीफ उठानी ही नहीं चाहिए। मेरी बात मानो, शादी कर लो मुझसे, रानी बना के रखूंगा सच में। तूने राघव के बारे में पता किया? राघव तो अपने अड्डे पे आया ही नहीं। वो जहां होगा प्रियंका वहां जरूर जाएगी। मेरे खबरी का मैसेज है, राघव सनराइज बंगलो में है। प्रियंका, तेरी मौत का वक्त आ गया है।
प्रियंका डार्लिंग, मुझे पता है तुम यहीं कहीं छुपी हो। कम ऑन बेबी, बाहर आ जाओ। चलो अब ये चोर पुलिस का खेल खेलना बंद करते हैं। कम ऑन बेबी, कम ऑन, बाहर आ जाओ। आई प्रॉमिस यू, मैं तुम्हें एक हसीन मौत दूंगा। कम ऑन प्रियंका डार्लिंग। चल चिकने। बहुत गहरा जख्म दिया है तुमने मुझको। तुझे तो मैं तड़पा तड़पा कर बड़े आपका इंट्रोडक्शन क्या है भाई साहब? देखिए, ये जो लड़की खड़ी है ना सामने, ये प्रियंका, इसने हमारी शॉप से कुछ ज्वेलरी चुराई और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स भी। तो मैंने कहा ना आपसे, मैं अपनी ज्वेलरी लेने आया था, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेने आया था। आपने इसे मार दिया तो मेरे डॉक्यूमेंट्स, मेरी ज्वेलरी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा आपसे। वो ज्वेलरी तो मेरे पास है। देखिए, आपका जो भी है पर्सनल प्राइवेट, इसके साथ आप करते रहिए। आप मुझे अपनी ज्वेलरी दे दीजिए, डॉक्यूमेंट्स में, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। मैं सच कह रहा हूँ। बिन बुलाए मेहमान मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। साले नकली डॉन! अब काबू में आई है जंगली बिल्ली। कैसे फड़फड़ा रही है जंगली बिल्ली। हाथ तो खोल के दिखा, फिर बताती हूँ। तेरा ये फड़फड़ाना और तेरी ये अदा, ये तो मुझे पहले से ही बहुत पसंद है। इसको तो तूने मार दिया, अब मेरी बारी है तुझे मारने की। मुझे मार के क्या मिलेगा आलिया? सुकून, जो तुझे इसे मार के मिला है, और मुझे मिलेगा तुझे मार के विराट और शीतल की मौत के बदले का सुकून। पकड़ लो। छोड़ो मुझे, तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। साली तो इसी से मार दूंगी मैं। आ मार। ने विराट को मारा, शीतल को मारा, मैंने मना किया था ना। छोड़ो, मैंने कहा मुझे छोड़ो, मैं तेरा खुद भी जाऊंगी। अच्छा, गली के कुत्तों को तेरा मटर खिला दूंगी। साली छीन छीन के ना कुत्ते खाएंगे तुझे, वो भी गली के कुत्ते। बाहर मिल तू मुझे, मैं तुझे बाहर बताती हूँ। कभी नहीं मैं तेरा खून पी जाऊंगी। I will cut your nose, your lips, your eyes. जहन्नुम में सड़ेगी, जहन्नुम में कीड़े पड़ेंगे तुझे, कीड़े। तू आ, तुझे बताती हूँ मैं। इंस्पेक्टर साहब, इसे खोलो यार। मुझे